नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। और अब न्यूज 24 पर वक्त हो चुका है न्यूज 100 का, यानी देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जिनसे आपका सर अखबार है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों के दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडलों का लौटना शुरू। 5 जून तक 7 प्रतिनिधिमंडल भारत लौट आएंगे। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन में किया पाक को बेनकाब। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी विदेशी यात्रा पूरी कर हैदराबाद पहुंचे। ओवैसी ने विदेशों में खोली पाकिस्तान की पोल। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों का दौरा कर लौटने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल अपने अपने विदेशी दौरों की जानकारी पीएम को करेंगे ब्रीफ। पीएम की यह बैठक 9 या 10 जून के आसपास हो सकती है। प्रतिनिधिमंडलों ने दुनिया भर में 33 देशों का दौरा किया है और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। राहुल गांधी पहुंचे भोपाल, राज्यों में सृजन अभियान की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे मीटिंग। प्रदेश प्रतिनिधि, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जिला अध्यक्षों के चुनाव और जमीनी हकीकत जानने के लिए 50 ऑब्जर्वर किए गए हैं नियुक्त। राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने कहा, यह भारतीय राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश को इसका अवसर मिला। इंडिया गठबंधन दलों के एक ग्रुप की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक दोपहर 12:30 बजे की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश ओबरॉय मीटिंग के लिए पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में होंगे शामिल। इस दौरान 200 सांसदों के हस्ताक्षर वाली पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी को किया जाएगा रिलीज। विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र की कर रहे हैं मांग। संयुक्त चिट्ठी पीएम को भेजने की है तैयारी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण प्रस्ताव पर चर्चा। अग्निवीरों को पुलिस पीएससी में आरक्षण देने की मिल सकती है मंजूरी। केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना की थी लॉन्च। वाराणसी के 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में आज 197 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड की गई है आयोजित। इस बैच को 26 अक्टूबर 2024 से 31 सप्ताह का दिया गया है प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर में 9 वर्षीय बच्चे की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में आज आरजेडी निकालेगी आक्रोश मार्च। खबर है कि तेजस्वी यादव आज मिल सकते हैं पीड़ित परिवार से। आरजेडी ने किया ट्वीट, लिखा, युवा बिहार को अब बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलनी है। 20 वर्षों की नकारा निकम्मी भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। कल कांग्रेस ने घटना के विरोध में पटना में निकाला था हल्ला बोल मार्च। नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर खड़े किए थे सवाल। बिहार चुनाव से पहले एनडीए के बड़े पार्टनर और आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में एनडीए नेताओं को सुनाई खरी खोटी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम लोग जब एक ही नाव पर सवार हैं, अगर हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। चंपारण में प्रशांत किशोर की सभा में नीतीश कुमार को कहा बाय बाय। पीके बोले, पीएम मोदी नीतीश के लिए वोट मांगने आए तो मत दीजिए। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर पीके ने बोला हमला। कहा इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, न कि लालू, नीतीश या मोदी का राज। चाहिए लालू का जंगल राज चाहिए, नहीं चाहिए ना। अब हम लोग को लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर नहीं चाहिए। अब हम लोग को जनता का राज चाहिए। हमने प्रशांत किशोर पर बरसे जेडीयू नेता अशोक चौधरी। कहा प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। जो कहा उसे वे साबित करे या फिर मांग करे। हमने डिफेमेशन सूट फाइल किया है प्रशांत किशोर जी के खिलाफ कि या तो वो इस बात को प्रमाणित करें या फिर गलती माने, सॉरी बोले।
तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, तेजस्वी यादव पहले अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें, बिहार को देखने के लिए एनडीए सरकार है। कहा डबल इंजन सरकार के टाइम में बिहार में आईन श्रृंखला पूरी तरह टूट चुकी है। अब तेजस्वी यादव अपना परिवार के जो समस्या उसको पहले समाधान करे, बाकी बिहार को देखने वाले है ना एनडीए सरकार। पीएम मोदी 6 जून को कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन को दिखा सकते हैं हरी झंडी। ट्रेन चलाने की सभी तैयारियां लगभग पूरी। कटरा और कश्मीर घाटी को जोड़ेगी यह सेवा। पीएम मोदी उद्घाटन के दौरान जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। पहले 19 अप्रैल को शुरू होनी थी सेवा, खराब मौसम की चेतावनी के चलते कर दिया गया था स्थगित। अयोध्या राम मंदिर परिसर में 8 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। आज सुबह 6:30 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए। सरयू तट से सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्तियों ने कलश में सरयू जल लेकर निकाली कलश यात्रा। अयोध्या में दिखा अद्भुत नजारा। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह 5 जून को होगा। अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये 2 दिवसीय समारोह 5 जून को राजाराम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगा। नेपाल में फिर हंगामा, राजशाही बहाल करने की मांग। पूर्व डिप्टी पीएम को पुलिस ने सड़क पर घसीटा। काठमांडू बंद का ऐलान। राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन के चौथे दिन पुलिस ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया। पूर्व डिप्टी पीएम कमल थापा को पुलिस ने घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। 3 लेयर में पुलिस बैरिकेडिंग, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। थापा ने कहा, भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट शासकों से खुद को मुक्त कराने और राजशाही की पुनर्स्थापना और संकल्प अब और मजबूती मिलेगी। आज से 11 जून तक पश्चिमी तट पर अभ्यास करेगी भारतीय नौसेना। अरब सागर नौसैनिक करेंगे फायरिंग अभ्यास। फायरिंग अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव, पाकिस्तान द्वारा मिसाइल लॉन्चिंग जैसी गतिविधियों के मद्देनजर होगा अभ्यास। अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को लगातार पुख्ता कर रही है भारतीय नौसेना। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। देश में एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा। कुल 2700 मरीज हुए ठीक, जबकि 37 लोगों की हुई मौत। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में नजर आ रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में भी बड़ी संख्या में सक्रिय केस हैं। जम्मू कश्मीर स्थित गंदेरबल के खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ा हिंदू समागम माना जाता है खीर भवानी मेला। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि आशा, धीरज और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। लोगों के मुताबिक खीर भवानी मंदिर महाराणा प्रताप सिंह ने 1912 में बनवाया था। ये पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त धामी सरकार। जमीन घोटाले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी को किया सस्पेंड। धामी सरकार ने हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। 2 आईएएस, 1 पीसीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह सस्पेंड। पूर्वोत्तर में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सिक्किम के छतेन में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड से आर्मी कैंप तबाह हो गया। 3 जवानों की मौत और 6 लापता बताए जा रहे हैं। सेना का बचाव और राहत कार्य जारी है। लाचुंग में फंसे 1000 से अधिक पर्यटकों को सोमवार को सुरक्षित निकाला गया। पूर्वोत्तर के अधिकांश इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश का अलर्ट किया जारी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पूर्वोत्तर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 34 लोगों की मौत, हजारों लोग प्रभावित। असम के कई हिस्सों में बारिश नजर आ रही है। इम्फाल के कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। फंती नदी ने तटबंध तोड़े। खुरही, हेडाक और चिकान इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। बाढ़ के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क परिवहन, रेल और नौका सेवाएं प्रभावित हैं। मणिपुर में असम राइफल्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ फंसे हुए निवासियों को बचा रही है। बाढ़ से प्रभावित निवासियों को बचा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इम्फाल के कई इलाके भारी बारिश के बाद बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं।
मणिपुर में बाढ़ से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से 10,477 घर क्षतिग्रस्त हैं। इम्फाल ईस्ट में एक शख्स के नदी में बह जाने से वो लापता नजर आ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों से 2,913 लोगों को निकाला गया है। प्रभावित लोगों के लिए कम से कम 57 राहत शिविर बनाए गए हैं। 5 जिलों में राज्य भर में भूस्खलन की 93 घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से बात की है। भारी बारिश और बाढ़ की हालात का जायजा लिया है। हर संभव मदद की बात की है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी ने फोन पर हालात का जायजा लिया। राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया। सिवान में आंधी बारिश के कहर से हालात खराब है। मौसम की मार से 7 लोगों की मौत हो गई है। तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। लकड़ीगंज, जीबी नगर और बसंतपुर में 2 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। पटना में वायरल वीडियो ने जेल प्रशासन की खोली पोल। जेल में शराब पार्टी का हुआ वीडियो वायरल। पटना के मसौरी उपकारा में बंद है 6 कैदी। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। वीडियो में एक साथ बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं कई कैदी। मामले में जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ ट्रेड और टैरिफ पर हुई सकारात्मक बातचीत, जल्द ही समझौते के आसार। अमेरिकी सचिव लुटनिक ने कहा, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं है, हम सहयोगियों का भी ध्यान रखना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग उसके यहां हो, लेकिन बहुत सारी उत्पाद श्रेणियां हैं जिन्हें भारत द्वारा निर्मित किए जाने पर अमेरिका को खुशी होगी। अमेरिका से बातचीत के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका एक दूसरे के उत्पादों से अपने अपने बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस देने में यकीन रखते हैं। विदेश दौरे पर गए डेलीगेशन में शामिल सलमान खुर्शीद ने कहा, सवाल कहा देशभक्त होना इतना मुश्किल है क्या? हमारे देश में लोग राजनीतिक निष्ठा को तोड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा, आज विदेश में देश के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, किसी पार्टी के नहीं। कोई भी देशभक्ति का मापदंड नहीं लगा सकता। अब चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप विदेश में देश के प्रतिनिधि बनकर जाते हो, किसी पार्टी के नहीं, ये मैं मानता हूं। और 370 का विरोध करना या समर्थन करना, उसके ऊपर कोई देशभक्ति का मापदंड। सलमान खुर्शीद के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। कहा, कांग्रेस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उन्हें निशाना बना रही। सलमान खुर्शीद के दर्द को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। खुर्शीद को इस प्रकार का स्टेटमेंट देना पड़ा। वाकई में जिस प्रकार से भारत के राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस, बिहेव कर रहे हैं उन लोगों के प्रति जो उनकी अपनी पार्टी के हैं, लेकिन भारत से बाहर जाकर के वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, भारत का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उनको टारगेट कर रही है, उनको निशाना बना रही है। ऐसे में सलमान खुर्शीद के दर्द को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद खान सर का शाही रिसेप्शन पटना में हुआ। घूंघट में स्टेज पर पहुंची खान सर की दुल्हन, तालियों से गूंजा हॉल। खान सर के रिसेप्शन में पहुंची राजनीति और सामाजिक जगत की कई नामचीन हस्तियां। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम सम्राट कौर चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने की शिरकत। अपने रिसेप्शन में सूट और टाई में नजर आए खान सर। सोशल मीडिया पर छाई खान सर की फोटोज और वीडियो। अब कुलगुरु कहे जाएंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के कुलपति। वर्किंग काउंसिल की बैठक में लिया गया ये अहम फैसला। विश्वविद्यालय ने वाइस चांसलर का हिंदी नाम कुलपति की जगह कुलगुरु करने का फैसला लिया। वाइस चांसलर की पोस्ट की जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। वर्किंग काउंसिल की बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। जेएनयू की कुलपति शांति धुलपीड़ी ने पंडित ने दिया था ये बदलाव करने का सुझाव। अब डिग्री और बाकी शैक्षणिक दस्तावेजों में कुलपति की जगह कुलगुरु का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल फैसले को लेकर समर्थन या विरोध जैसी कोई खबर नहीं आई है।
साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 3 घंटे में 9.2% वोटिंग। डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल पावर पार्टी में मुकाबला। नेपाल में राजशाही समर्थक आंदोलन को चलने की तैयारी, गिरफ्तारी के डर से नेता अंडरग्राउंड हुए। आंदोलन में शामिल 61 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी, खैबर प्रांत के बांधों में 50% से भी कम पानी, बुवाई संकट से जूझ रहे हैं किसान। रूस यूक्रेन में दूसरे दौर की शांति वार्ता 1 घंटे में खत्म, कैदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। दोनों देश 6000 मृत सैनिकों के शव भी लौटाएंगे। अमेरिका के कोलोराडो में इजरायली समर्थकों पर हमला, लोगों पर पेट्रोल बम फेंका गया, 8 लोग झुलसे। हमलावर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। आईपीएल का फाइनल मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें होंगी आमने सामने। फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। फैंस को बेसब्री से है मैच का इंतजार। आरसीबी और पंजाब ने अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में यह तय है कि आईपीएल को इस बार नया चैंपियन मिलेगा। पंजाब किंग्स दूसरी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है, वहीं आरसीबी चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। आज अहमदाबाद में बारिश होने की 61% संभावनाएं हैं। बारिश के कारण मैच में पड़ सकता है खलल। हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, लिखा परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, पिछले साल टेस्ट को अलविदा कहा था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास लिया, कहा मैं टीम को थोड़ा निराश कर रहा हूं, 13 साल का करियर रहा। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया की 8 जून को होगी सगाई, लखनऊ के 5 स्टार होटल में होगी ये रिंग सेरेमनी। धूम 4 में नए लुक में नजर आएंगे रणबीर कपूर। आदित्य चोपड़ा ने फिल्म की स्टोरी पर शुरू किया काम। राजन शाही अपने ही शो की कहानी कर रहे हैं कॉपी। अनुपमा में ये रिश्ता का ट्रैक देख भड़के यूजर्स, बोले बंद करो इन सीरियल्स को। कमल हसन फिल्म ठग लाइफ रिलीज कराने कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे, राज्य में रिलीज पर रोक है। एक्टर ने कहा था कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है। मां के जनाजे में नहीं जा सके अदनान सामी, पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार किया। सिंगर बोले मां मर गई, पूरा जनाजा व्हाट्सएप वीडियो पर देखा। अरब क्रिटिक ने खोली बॉलीवुड की पोल, कहा भूल चूक माफ का करेक्शन फर्जी, सिनेमा घर खाली है, स्त्री छावा जैसे फिल्मों की कमाई भी नकली। भारत दौरे पर आए एलन मस्क के पिता आइरॉन मस्क बोले बीवाईडी भारत में, फिर टेस्ला क्यों नहीं। मस्क ने कहा अयोध्या में राम मंदिर देखने के लिए उत्सुक।